नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए पूरी ताकत के साथ राजनीतिक गलियारों में लगी हुई है। इसी के साथ ही लगातार देखने को मिल सकता है कि एनडीए के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बिहार का दौरा एक के बाद एक करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर आ रही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर सकते हैं और इस बार 2024 के चुनाव को लेकर के और बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के खास बीजेपी का फोकस बिहार में है। बता दें कि देखने को मिल रहा है कि 6 महीनों में चौथी बार गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जितनी बार भी गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कदम रखा है, तमाम रैलियों को संबोधित किया है, तो हर रैलियों में उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव और इसी के साथ ही नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि अगर बिहार की सियासत की बात की जाए तो लगातार राजनीतिक गलियारों में बिहार को जंगल राज की उपाधि दी जाती है। कहा जा रहा है कि लगातार बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के शासनकाल में एक के बाद एक जंगल राज की जो कड़ियां हैं वो देखने को मिल रही है। चाहे शिक्षकों की बात हो, स्टूडेंट्स की बात हो, किसानों की बात हो या फिर अपराधों की बात हो, लगातार ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अभी हाल ही में जमीन के बदले में किस तरीके से नौकरी देने का झांसा दिया गया था लालू परिवार की ओर से, और इसके तमाम जो घोटालों की लिस्ट है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापेमारी से एक बार फिर से खुल चुकी है। और इसी के साथ ही तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के आवासों पर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है, जिसकी वजह से भी बिहार इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इन दिनों बिहार पर फोकस ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में उनके दौरे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर से 2 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। वो सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि 6 महीने में ये उनका चौथा दौरा बिहार का माना जा रहा है। अलग अलग समुदायों के लोगों को साधने की कोशिश में बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम कराया है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और बीजेपी सरकार से हटी है, तब से लगातार अमित शाह ने बिहार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। बता दें कि बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर 2022 को सीमांचल के दौरे पर पहुंचे थे। ये उनका पहला दौरा था जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और लालू यादव के साथ गठबंधन कर लिया था। यहां से उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया था। यानी सीधे तौर पर 2024 के चुनाव का शंखनाद अमित शाह के द्वारा कर दिया गया था। अमित शाह ने अपनी रैली के माध्यम से सीमांचल के चारों जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार साधने की कोशिश की। ये चारों इलाके मुस्लिम बाहुल हैं। बता दें कि इन इलाकों में अमित शाह ने 2 दिन रहकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक भी लिया और इस पूरे इलाके में किस तरीके से बीजेपी को स्थापित किया जाए, इसका भी मूल मंत्र गृह मंत्री के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती सिताब दियारा गांव पहुंचे। अमित शाह ने यहां भारतीय जनता पार्टी के मिशन बिहार को धार दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर निशाना साधा। बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरने के बाद अमित शाह का ये दूसरा दौरा था और इसके पहले वे सीमांचल इलाके भी आए थे। उस दौरान भी उन्होंने वर्तमान महागठबंधन सरकार को निशाने पर लिया और इसके साथ ही बीजेपी की सत्ता में वापसी को लेकर के मिशन बिहार का आगाज किया था। इसी के साथ ही 25 फरवरी 2023 को अमित शाह बिहार दौरे पर आए। पहले उन्होंने वाल्मीकि नगर में जनसभा की। इसके बाद पटना में सहजानंद सरस्वती की जयंती सह किसान समागम में भाग लिया। वाल्मीकि नगर की जनसभा में उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को साधा। इस दौरान उन्होंने जमकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। बता दें कि अमित शाह ने वाल्मीकि नगर और पटना की दोनों सभाओं में ये साफ कर दिया था
कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री बिल्कुल बंद हो गई है। अब नीतीश कुमार को किसी भी हाल में एनडीए का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। और इस दौरे में एक तरफ उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की। इसी के साथ ही सहजानंद सरस्वती जयंती में भाग लेकर भूमियार समाज को साधने का प्रयास भी एनडीए के द्वारा किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती में भूमियार समाज की बड़ी आस्था है और इसी को आधार बनाकर उन्होंने पटना में जनसभा की थी। इसी के साथ ही 25 फरवरी से ठीक 36वें दिन यानी कि 2 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सासाराम और नवादा पहुंच रहे हैं। हालांकि ये सभी दौरे लोकसभा प्रवास के दौरान किए जा रहे हैं। सम्राट अशोक की जयंती पर अमित शाह सासाराम और नवादा में रैली करेंगे। बता दें कि सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो कुशवाहा समाज से आते थे और इसलिए कुशवाहा समाज को साधने को लेकर बीजेपी ने अमित शाह के इस रैली की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बगहा के वाल्मीकि नगर में 20 मिनट तक जनसभा को संबोधित जब उन्होंने आखिरी बार किया था, तब गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर नीतीश और लालू का जंगल राज रहा। उन्होंने 12 बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया, 30 बार नीतीश कुमार और 14 बार लालू यादव का नाम लिया। नीतीश के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ऐसा भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने भाषण की शुरुआत करते ही लोगों से पूछा कि जंगल राज से मुक्ति चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कीजिए। जंगल राज से मुक्ति के लिए 2024 में बीजेपी को जिताकर शुरुआत करिए। बता दें, लगातार जब से गठबंधन की जो सरकार बनी है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच, तब से लगातार इन दोनों ही पार्टी आरजेडी और जेडीयू में भी अलग ही तरीके की कला देखने को मिल रही है। लगातार इन दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, कभी तेजस्वी यादव को लेकर के जेडीयू के नेता बोलते हुए नजर आते हैं, तो कभी नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी के नेता बोलते हुए नजर आते हैं। यानी कि इन दोनों ही पार्टियों के जो आपस के नेता हैं उनमें खटपट लगी रहती है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में जिस तरीके से जंगल राज स्थापित है और लगातार जो पहले करप्शन किया गया था, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था, उसकी जांच अब जाकर के हो रही है और तमाम जो जांच है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश में सामने आ रही है कि कैसे राबड़ी देवी और इसी के साथ ही लालू यादव का जब शासनकाल हुआ करता था तो बिहार की जनता को किस तरीके से गुमराह किया जाता था और नौकरी के बदले मोटी रकम ली जाती थी या फिर उनके जमीनों को अपने नाम इन सरकारों के द्वारा करा लिया जाता था। फिलहाल 2024 को लेकर के एनडीए ने पूरी तैयारी कर रखी है और लगातार अमित शाह जो है वो बिहार जा रहे हैं और बिहार में तमाम समाज और तमाम वर्ग के जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए का भरपूर प्रयास है कि इस बार जो लड़ाई है वो एनडीए की होगी, ना कि महागठबंधन की लड़ाई होगी। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर यह घोषणा कर दी है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार पलटते हुए नजर आते हैं और कभी बीजेपी का दामन थामते हैं तो कभी आरजेडी का दामन थामते हैं, तो ये चीजें अब बिल्कुल नहीं चलेगी और नीतीश कुमार की जो एंट्री है वो कभी भी एनडीए में नहीं होने वाली है। यानी कि दोबारा से अब नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में सरकार नहीं बना सकते। एनडीए ने नीतीश कुमार की एंट्री के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।